बात करेंगे बिहार के खगड़िया में जिस तरीके से पुल गंगा में समा गया, महज 10 सेकंड में 1710 करोड़ का पुल नदी में समा गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शशांक ने रिपोर्ट भेजी है, बोट में सवार होकर नजदीक से टूटे हुए पुल के ढांचे को दिखाते हुए। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम घटना स्थल पे मौजूद हैं। बोट से हम जा रहे हैं पुल के पास जो कल दूसरी बार गिरा है। ये देखिए, ये अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज है। एक साल के अंदर दूसरी बार गिरा है। करीब इसके 4 पिलर जो हैं वो नदी में समा गए हैं। 250 मीटर हिस्सा जो है पानी में गिरा है। आपको हम तस्वीर जो है वो बोट से दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो हमारे साथ है। ये देखिए, 4 पिलर नदी में समाये हुए हैं। यहाँ पे 2015 से ही ये जो पुल है वो बन रहा था। 2015 से ही निर्माण कार्य चल रहा था। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा था। ये पुल 8 साल से बन रहा है। 2019 में इसको कंप्लीट होना था लेकिन अब तक नहीं हो पाया। 2023 के अक्टूबर में इसको कंप्लीट होना था लेकिन उससे पहले दूसरी बार जो है ये पुल गिरा है। देखिए, एक बहुत बड़ी कंपनी के पास इसका ठेका है। बिहार में कई बड़े प्रोजेक्ट उस कंपनी के पास है। सवाल उठ रहा है कि उनको आकर यहाँ पे हर समय निरीक्षण करना चाहिए कि आप देखिए कि कामकाज ठीक से हो रहा है या नहीं, लेकिन शायद कंपनी की तरफ से कोई विजिट नहीं करता हो, शायद सरकार की तरफ से भी कोई यहाँ विजिट नहीं करता है। फिर ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त एसडीआरएफ की बोट पर हैं। सावधानी के साथ हम भी बोट में हैं और हर चीज़ आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता भी समझे, ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या अपराधों के घेरे में लगातार जो है वो यहाँ पे बिहार सरकार भी है। तो ये पूरी जो स्थिति थी हमने बोट पर से वो आपको जो है वो दिखाई है। अब जांच रिपोर्ट का हमें भी इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ खगड़िया। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शशांक की आपने रिपोर्ट देखी। फिर से चलते हैं उनके पास और सीधे लाइव कवरेज देखते हैं कि आखिर उस जगह पर अभी शशांक क्या हो रहा है। देखिए, बड़ा ये चीज़ें गड़बड़ सी थी। एक तरफ तो ये कहा गया कि पुल को ढाया गया है क्योंकि वो खतरनाक हो गया था और आईआईटी रुड़की के बाद ये ढाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश भी दिए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। या तो गिराया गया होगा तो जांच के आदेश नहीं होते, और अगर जांच के आदेश हुए तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उसको रुड़की आईआईटी की रिपोर्ट के बाद गिराया गया है। सरकार के बीच ही एक ही मुद्दे को लेकर दो भिन्न मत कैसे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आरजेडी के लोग कुछ कर रहे हैं, जेडीयू के लोग कुछ कर रहे हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 2022 में जो पुल है वो भागलपुर की साइड गिरा था। तब आईआईटी रुड़की की टीम ने इसकी जांच की थी और कहा था कि तेज आंधी तूफान के कारण पुल गिरा, लेकिन स्थानीय लोग से हम बात किए तो उन लोगों का कहना है कि उस समय कोई आंधी तूफान नहीं आया था। साल भर के अंदर दूसरा हिस्सा जो है वो खगड़िया साइड पर गिरा है। देखिए, हम ग्राउंड जीरो से आपको यहाँ पे तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक गार्ड के भी लापता होने की बात सामने आ रही है, ग्रामीण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की अब तक नहीं हुई है। कल रविवार था, कल निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, इसलिए कोई मजदूर की मौत नहीं हुई। अगर कल मजदूर यहाँ पे रहते तो कई मजदूरों की भी जो है मौत हो सकती थी। हम कैमरा पर्सन शैलेश को कहेंगे एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हमारे ठीक पीछे में वो 4 पिलर हैं जो देखते ही देखते नदी में समा गए हैं। 250 मीटर हिस्सा जो है वो नदी में गिरा है। पिछली बार 100 मीटर हिस्सा जो है वो नदी में गिरा था। 1700 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब पिछली बार पुल गिरा तो जो कंपनी बना रही थी उसको बैन करना चाहिए था, लेकिन वही कंपनी आगे भी काम जारी रखी और उसी का नतीजा है कि दूसरी बार भी जो है ये पुल जो है धाराशायी हो गया। इस साल अक्टूबर में इस पुल को कंप्लीट होना था, 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन उसके पहले ही ये घटना हुई है। शायद हिंदुस्तान में ये ऐसा पहला पुल है जो उद्घाटन से पहले ही जो है 2 बार गिर चुका है। नीतीश सरकार लगातार सवालों के घेरे में और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये संभव कैसे है। बहरहाल आप नजर इस पर बनाकर रखेगा शशांक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।